टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम राजस्थान खमागणी, मैं थारा गांव गो ही हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मेरो, और मैं दिल्ली में क्लास लेकर हूँ थारी। एक बड़ी न्यूज आई है, और जो कि बड़ी न्यूज है आपने सारे भाईजान खातर एक बहुत बढ़िया न्यूज है। RSSB, यस, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, नई वैकेंसी आ गई है। हालांकि परमानेंट जॉब कोनी, पर 5 साल खातर थाने कोई परेशान कौन कर सके। 5 साल खातर थे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको और राजस्थान के जो टॉप का कॉलेज है बड़े थे पढ़ा सको। सो आई एम विनीत पांडे इन दिल्ली राइट नाउ, बट यस, ये दिल है राजपुताना से राजस्थानी। बात करते हैं RSSB वैकेंसी की। इंग्लिश की पोस्ट है 314। और दूसरी बड़ी न्यूज ये है कि राजस्थान सेट होने वाला है। कोटा यूनिवर्सिटी करवाएगी। मैं 2 बार राजस्थान सेट टॉपर हूं, तीसरा राजस्थान मैं दो को खा गयो किया, क्योंकि अड़ा दिल्ली में ई मित्र को नहीं, और फॉर्म भरने खातर मैंने ई मित्रा स्टेशन पर जाने की जरूरत ही बड़ा अठे कोई ई मित्रा सेंटर को नहीं, और मैं फॉर्म को नहीं भर पायो। नाउ लेट्स गो फॉर द इंफॉर्मेशन। चलो थाना मैं मेन इंफॉर्मेशन दिखा दूं। ये है अपना मेन नोटिफिकेशन, ये आपका मेन नोटिफिकेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। अब सब एजुकेटेड हो, बढ़िया से पढ़ सकते हो। सीधा चलते हैं 6 नंबर पेज पे। रूल्स रेगुलेशंस मेरे छोटे भाई जितने भी यहाँ देख रहे हैं वो सब देख लेंगे, खुद पढ़ लेंगे। काम की चीज पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। काम की चीज जो है 6 नंबर पेज पर है, और ये रही जी। इंग्लिश का स्टूडेंट जी का मन देखने लग रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को। टीचिंग एसोसिएट अंग्रेजी संविदा आधारित, यानी 5 साल तक आपको 28,500 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। बहुत कम तनख्वाह है भाई साहब, बहुत कम तनख्वाह है। मैं राजस्थान में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बट 10,000 रुपया मिलता, और 10,000 में मैं टीचर भी हो, क्लर्क भी हो, अर्थैया मान लो मैं कॉलेज को चौकीदार भी हूँ। मतलब 10,000 रुपए में प्राइवेट काम में वो क्या क्या नहीं करवाते थे आप पूछो मत। ठीक है, तो 28,500 बहुत कम है, बट कंडीशन देख लो। अपनी कंडीशन इसी है कि भाई नौकरी जमा ही को नहीं, तो 28,500 रुपया भी ठीक है की तो आवा है, सागे थे तैयारी कर सको RPC एग्जाम की। चलो, सो टीचिंग एसोसिएट अपनी बागड़ी मन मन यहाँ को ध्यान में एसोसिएट ने के बोले करे, बट 314 सीट है अपनी टोटल ओवरऑल, जिसका में जनरल कैटेगरी 82, जनरल महिला 23। बाकी मेरे भाई बहन जो है वह आपके सामने देख सके, विधवा, परित्यक्त्या, सामान्य और बाकी जो आप सारी चीजें हैं अनुसूचित जनजाति आपके सामने देख लो। थाना मेन इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है। सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन में अड़ देखो दे, पेपर थारो 375 नंबर को है। 375 नंबर जिका में पेपर 1 जीके राजस्थानी जीके है, और बहुत खतरनाक सवाल करेगा ना राजस्थान जीके में। राजस्थान जीके में है कि जो राजस्थान की महिलाएं हाथ पे यहाँ पे बांधती हैं उसको क्या कहते हैं, या शादी में जो मामा जो कंट्रीब्यूशन करता है उसको क्या बोलते हैं। जो राजस्थानी बंदा देख रहा है कमेंट में डाल देना क्या कहते हैं। इंग्लिश जी की भी मेन बात करने लग रही हूं मैं। इंग्लिश का जो मेन सब्जेक्ट है 300 नंबर को है, तो सारी जनरल स्टडी है 75 मार्क्स की, 75 नंबर का आपका जनरल पेपर है, 300 नंबर का आपका मेन इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। यह आपका सिलेबस, छोटा वीडियो है, कुछ ज्यादा टाइम पास वाली बातचीत नहीं है, काम के इंफॉर्मेशन। भाई हम राजस्थान के अंदर इतनी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। चलो, तो जी जीके सॉरी अपना इंग्लिश ग्रामर अपना अवेलेबल है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ड, जहां तक मैं जानता हूं राजस्थान के बच्चे जो हैं जीके और अपना इंग्लिश ग्रामर संभाल लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर और जीके से संभाल लेते हो, क्योंकि इंग्लिश के आप बहुत सारे एग्जाम देते रहते हो, तो इंग्लिश ग्रामर राजस्थान में बहुत सारे बच्चों की अच्छी होती है। आई थिंक अगर मैं बोलूं 50% स्टूडेंट्स की ऑलरेडी अच्छी होती है। अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। अब इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं, शायद आपको कैमरे पे सही दिखे। और अब मेरा फील्ड है, मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं। जो भाई मुझे पहली बार देखेंगे, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देखेंगे, मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं। चलो, और इंग्लिश की बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट दे हैव गिवन टू यू इज पार्ट बी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। In literary criticism, they have clearly mentioned this thing that classical Western and Indian literature, Indian classics means नाट्य शास्त्र will be the part of it. आपको नाट्य शास्त्र पढ़ना है, आचार्य कुंतक पढ़ना है, भर्तृहरि पढ़ना है, साथ में भरत मुनि के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्षेमेंद्र कौन है, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। व्यास मुनि कौन है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है क्लासिकल में इंडियन भी है। वेस्टर्न you have to study from Plato, Aristotle, Horace, Longinus, Ben Jonson, Philip Sidney, Dryden, Pope, Arnold, Wordsworth, Coleridge, T.S. Eliot. Complete criticism in proper way. Then they have separately mentioned Renaissance.
You must study what is Renaissance, who are the main writers who contributed in Renaissance. For example, you have to read William Shakespeare, his contribution in Renaissance, Christopher Marlowe, his contribution in Renaissance, John Donne, his contribution in Renaissance, and yes, the Milton. Then Elizabethan Jacobean, आपको सारे राइटर्स पढ़ने पड़ेंगे. नियो क्लासिकल, जेकोबियन के बाद इन्होंने प्यूरिटन, कैरोलाइन दोनों छोड़ दिए, सीधा आपको नियो क्लासिकल दिया, यानी कि आपको नियो क्लासिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. फिर प्री रोमांटिक एंड रोमांटिक, उसके बाद विक्टोरियन एंड प्री राफेलाइट, अर्ली मॉडर्न स्टिल टीएस इलियट. इन शॉर्ट, खास करके जो राजस्थान के बच्चे मुझे देख रहे हैं राजस्थान की तरफ से, मैं थाने सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, थे की कौन छोड़ सको, थाने कंप्लीट ब्रिटिश हिस्ट्री फ्रॉम रेनेसां टू टीएस इलियट करनी ही है, थे खो नहीं छोड़ सको, यानी छोड़ने का कोई चांस नहीं है दोस्तों, करना ही पड़ेगा. अब क्लासिकल क्रिटिसिज्म के अंदर इन्होंने ये टॉपिक दिए, यानी कि सिर्फ राइटर बुक नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या है, मूवमेंट्स क्या क्या है, इनके अंदर क्रिटिसिज्म कैसे अप्लाई होता है, ये वो कॉन्सेप्ट है. ये नॉर्मल ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर दी गई है, यानी कि क्रिटिसिज्म अप्लाई होगा. मार्केट गाइड बुक्स में क्रिटिसिज्म अप्लाई करके कोई नई बुक्स देता, तो बहुत सारे राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनको हाई लेवल क्लासेस करनी पड़ेंगी. कहीं भी करो, जहां तुम्हें ठीक लगे, जो बढ़िया पढ़ाए वहां करो, लेकिन क्रिटिसिज्म पर्सपेक्टिव से करना पड़ेगा. फिर क्रिटिकल थ्योरी, अब अड़छाती पर मूंग दलन खातर थ्योरी भी आ गई भाई साहब. लो जी, न्यू क्रिटिसिज्म मेंशन्ड है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म सारा पढ़ना पड़ेगा आपको. फिर आपको स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अपने आप में टफेस्ट थ्योरीज हैं. मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. इस बार यूजीसी नेट एग्जाम में 15 क्वेश्चन फेमिनिज्म से आए थे, 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स यहां से आए थे. साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म, इन्होंने छोड़ा है भैया, मार्क्सिज्म छोड़ दिया इन्होंने, मार्क्सिज्म की बात नहीं की. बाकी इसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट अगर हम रेफरेंस लें तो इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात नहीं की, सारी थ्योरी दे दी है. इन शॉर्ट, आपको कंप्लीट लिटरेरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट लिटरेरी क्रिटिसिज्म विद ब्रिटिश हिस्ट्री. ये 2 यूनिट आपको बहुत नुकसान देंगी, बहुत भारी पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्मल थ्योरीज नहीं आएंगी. और अभी आपने पैटर्न देख लिया है कि इस बार का जो पैटर्न है वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. अब देखते हैं इसके बाद बाकी का लिटरेचर जो है उसमें क्या क्या है. सीधा हो जाओ भाई, चलो ठीक है. अब देखो ब्रिटिश लिटरेचर जो एजेस के हिसाब से है, तो अब ये कह रहे हैं रेनेसा पढ़ो, एलिजाबेथन पढ़ो, जेकोबियन पढ़ो, नियो क्लासिकल पढ़ो, रोमांटिक पढ़ो, विक्टोरियन पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो. ये आ गई आपकी जी कंप्लीट ब्रिटिश हिस्ट्री, यानी ब्रिटिश हिस्ट्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रिटिश हिस्ट्री फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. यानी आपको इन शॉर्ट, सीधी बात में, हर हाल में ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए. लिटरेरी क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म के अंदर भी ब्रिटिश क्रिटिसिज्म आपको जोरदार तरीके से आना चाहिए. उसके बाद भी ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है. अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है आपको, और नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर. जब भाई साहब नॉन ब्रिटिश कोई बोल देता है ना, तो नॉन ब्रिटिश का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट ब्रिटिश. तो भाई साहब 250 कंट्री है, चलो मान लो 250 छोड़ो, आप 200 कंट्री मान लो. उन 200 कंट्री में 15 कंट्रीज का मेन लिटरेचर आता है. ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रशियन, साउथ एशियन, श्रीलंकन, पाकिस्तानी राइटर्स, वहां से क्वेश्चंस है नेट में. तो आपको अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है 16th सेंचुरी से प्रेजेंट डे. मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेजेंट डे, मॉडर्न डे, ये अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं, उनको 16th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर पता ही नहीं होता. तो ये पोर्शन आपको टफ पड़ सकता है. क्यों? क्योंकि जितने भी अमेरिकन राइटर्स आपको अभी याद है वो सब मॉडर्न एज के हैं, आपको 16th सेंचुरी से पढ़ना है. फिर इन्होंने क्या किया, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, यानी 25 राइटर तो कहीं नहीं गए. आपको माया एंजेलो पढ़ना ही पड़ेगा, लैंगस्टन ह्यूजेस पढ़ना ही पड़ेगा, जेम्स बाल्डविन पढ़ना ही पड़ेगा, रिचर्ड राइट पढ़ना ही पड़ेगा. यानी कम से कम 25 राइटर्स तो कहीं नहीं गए. लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे जान देंगे, अफ्रीकन लिटरेचर इन्होंने अलग से दिया, और कम से कम 35 से 40 राइटर्स आपको अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ने पड़ेंगे. W.E.B. डुबॉइस पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑड्रे लॉर्ड पढ़ना पड़ेगा आपको, अंकल टॉम्स केबिन की राइटर हैरियट बीचर स्टोव, टिप्स पे करना पड़ेगा. और फिर इन्होंने बोला है न्यू लिटरेचर. क्यों? क्योंकि नॉन ब्रिटिश बोल चुके हैं, तो आपको कैरेबियन कम से कम 12 से 13 राइटर, कैनेडियन कम से कम 15 राइटर, ऑस्ट्रेलियन कम से कम 10 से 12 राइटर, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे विद बुक्स. आपको पता होना चाहिए कि पैट्रिक विल्सन कौन है, पैट्रिक वाइट कौन है, जो यहाँ के फेमस राइटर्स हैं. फिर उन्होंने बोला इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़ना चाहिए, पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलोनियल इंडियन राइटिंग्स इंडियन राइटर के अंदर है, नॉर्मल कॉलोनियल नहीं पढ़ना, इंडियन राइटिंग के अंदर कॉलोनियल पढ़ना है.
पोस्ट कॉलोनियल, इंडियन पोस्ट कॉलोनियल पढ़ने दोस्तों, सेपरेट नहीं पढ़ना कुछ। दलित लिटरेचर, शरण कुमार लिम्बाले, शर्मिला रोएज, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको एक एक राइटर, दलित फेमिनिस्ट सब पढ़ना पड़ेगा। और फिर आता आपका डायस्पोरा, यानी कि साउथ एशियन पोस्ट कॉलोनियल डायस्पोरा पढ़ना पड़ेगा आपको। मीनाक्षी मुखर्जी पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको पढ़ना पड़ेगा भारती मुखर्जी, आपको पढ़ना पड़ेगा मंजू कपूर डालमिया, आपको पढ़ना पड़ेगा झुम्पा लाहिड़ी। यानी दोस्तों सिलेबस आपका नो डाउट टिप टॉप है, हाई लेवल है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो फ्रेंकली मेरा कोई मन नहीं था कोई कोर्स और स्टार्ट करने का, मैं नहीं करना चाहता था। बट यूजीसी नेट और राजस्थान सेट की वजह से हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान से हैं, और मैं खुद राजस्थान का हूं, जैसे कि आपको पता ही है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं, मेरी पढ़ाई गंगानगर से हुई है। तो राजस्थान के मेरे अपने टीचर्स, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हमको रेकमेंड करते हैं मुझसे बात करने के लिए। बच्चों की डिमांड पे एक कोर्स लाया जाएगा। अब कोर्स हम ऐसा लाएंगे कि राजस्थान सेट और ये एसएसबी, आरएसएसबी एक साथ प्रिपेयर हो। क्यों ना ऐसा कोर्स लाया जाए कि आप एक ही बार फीस दो, और आपका जो सेट एग्जाम है, लास्ट टाइम का सेट एग्जाम डिजास्टर्स था, डिजास्टर्स। 51 क्वेश्चन बच्चों को अननोन थे, कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन इन इंग्लिश लिटरेचर, वो ला के डाले थे। मेरा राजस्थान सेट का रिव्यू देख लेना यूट्यूब पे। इकलौता टीचर था जिसने ईमानदारी से बताया था कि यार कोई इसको क्रॉक पास नहीं कर सकता, या तो मैं करता या मेरे स्टूडेंट्स करता, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करा, मैं भी कर देता। क्यों? क्योंकि 51 क्वेश्चन अननोन थे, लेकिन जो 49 क्वेश्चन थे वो मेरी क्लास से थे एज इट इज। आधा पेपर बहुत आसान हमारे लिए, आधा पेपर बहुत टफ। तो जो आधा बहुत आसान सही कर देता और बचे हुए टफ में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 10 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको क्रैक किया था। ठीक है, अब सेट एग्जाम आरएसएसबी, ये वाला एग्जाम आपका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, प्लस हम कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना आपको एक ऐसा कॉम्बो दिया जाए जिसमें आप आरपीएससी भी प्रिपेयर करो। तो दोस्तों इसके लिए सेपरेट कोर्स लाने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यूजीसी नेट का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करो। क्रैश कोर्स में आपको अभी भी लगभग पूरे 2 महीने मिल जाएंगे, उसको पढ़ो। और अगर आप 2 महीने में नहीं करना चाहते तो यूजीसी नेट ज्वाइन करो। अब आप बोलेंगे सर आरएसएसबी के लिए यूजीसी नेट क्यों ज्वाइन करना है? देखो बेटा, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़नी है, क्रिटिसिज्म पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, अमेरिकन पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, कोई भी एग्जाम दो ये आते ही है। तो क्यों ना इनको महारत हासिल कर ली जाए, क्यों ना ढंग से कर लिया जाए। जब तैरने का कंपटीशन है तो क्यों ना समुद्र में तैरने की प्रैक्टिस करें, लहरों के खिलाफ करें। भाई देखो, चैंपियन स्पिरिट इंपॉर्टेंट है। जो असली चैंपियन होता है वो 100 मीटर रेस के लिए 200 मीटर भागता है रोज, जान की बाजी लगाता है 200 मीटर के लिए। क्योंकि जिस दिन 100 मीटर की रेस होगी ना, उसका स्टेमिना 200 मीटर के हिसाब से है, उसकी सोच बहुत अलग है, उसकी थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। राजस्थान सेट का सिलेबस डिट्टो नेट का सिलेबस होगा। पिछला राजस्थान सेट बहुत टफ था, तो जब सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या मतलब एक्चुअली सेम है, ऑन पेपर सेम ही होगा, डिट्टो सेम होगा। फिर आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इसका सिलेबस भी आपके यहां से कवर हो सकता है। तो क्यों ना हम यही पढ़ लें। एक बात आओ, आपके पास घी है, राजस्थानी लोगों से बातें कर रहा हूं मैं, भाई थारकन घी की बाटी है, अब चाहते रोटी में गिरो, सब्जी में गिरो, कढ़ाई में गिरो, बट थारकन सप्लाई तो है ना घी की। तो भाई साहब थे नेट की तैयारी करो। नेट के लेवल पे सारा टॉपिक था, एंग्लो सेक्शन लेके मॉडर्न एज, आपनो क्रिटिसिज्म है, अपनी थ्योरीज है, कल्चर स्टडीज है, लिंग्विस्टिक्स है, थन टॉप क्लास लेवल की क्लास मिलेगी दिल्ली की। मैं 11 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 11 टाइम नेट क्वालिफाइड, 2 बार राजस्थान स्टेट क्वालिफाइड, एंड टोटल 17 स्टेट क्वालिफाइड। आपको ऑफलाइन बैच का लेवल मिलेगा, जी फेस टू फेस क्लास हो रहा है। ये कौन देखो कोई क्लास के चलो 1 घंटे की परफॉर्मेंस है जी यूट्यूब पर, नो, फेस टू फेस क्लास, सामने टाबर है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का, मैं बड़ा बैठे करे, फेस टू फेस क्लास हुआ है, क्वेश्चन करे करे, मैं आंसर करे करूं, थाने मिल सी हाई लेवल क्लास, यूजीसी नेट हाई लेवल क्लास। अब हाई लेवल में भाई साहब थारो सेट तैयार हो जाओ, बढ़िया लेवल हो, ठीक है। सेम सिलेबस के अंदर आपको आरएसएसबी, भाई क्रिटिसिज्म, थ्योरीज, अफ्रीकन, बड़ा तैयार हो जी, सारी बढ़िया चीज प्रॉपर तैयार हो जाएगी। और फिर थारो आरपीएससी, तो थे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में डिफरेंट डिफरेंट फीस देगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट तैयारी करो, सारों बढ़िया है भाई सब। समझदारी को मैसेज है, समझदारी की बात है, नेट की तैयारी करो। मेरा सजेशन है ते दिसंबर तक, अगला 6 महीने का जो कोर्स है
वो ज्वाइन करो, पूर्ण रूप से तैयारी करो। और राजस्थान में था ध्यान है, गवर्नमेंट जॉब को के लेवल है। एक बार गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन हो गई, लाइफ सेट है। गवर्नमेंट जॉब मिल गई दोस्तों तो ठीक है, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट टॉप लेवल पे है। आपको सबको पता है करंट सिचुएशन किसी से छुपी हुई नहीं है। सबको पता है कि भाई साहब बेरोजगार आदमी यूट्यूब पर आके यूट्यूबर बन जाएगा। जिस दिन मेरा यूट्यूब नहीं चलेगा ना, मैं आरपीएससी दूंगा, बीएड करूंगा सबसे पहले, कहीं से हो जाएगी। आपको पता है राजस्थान में जुगाड़ वाली बीएड होती है। मेरे को डर नहीं है ऑन कैमरा बोलने में। राजस्थान में जुगाड़ वाली बीएड होती है, बिना जाए के पैसे दिए हो जाएगी। बीएड करूंगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड निकालूंगा, कहीं भी लग जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिलहाल आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं, यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब से अर्निंग चल रही है। लेकिन आपके लिए क्लियर मैसेज है दोस्तों, सीधी बात करूंगा, और आपके गांव आपके एरिया से हूं। अपने भाइयों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। थान ध्यान है, थार कॉलेज फॉर्मेलिटी है, थार टीचर्स के लेवल में पढ़ाने लग रहे हैं। मैं आप एमए करिए गंगानगर में, क्योंकि हिंदी मीडियम मानो थे भी, ठीक है एक दो टीचर है भाई, आपको एफर्ट लगाता भी, कोशिश करता, पर माने कभी मैं दिल्ली आ गए, फिर मन ये नॉलेज हुई कि भाई साहब ब्रिटिश हिस्ट्री के बाद कोई क्रिटिसिज्म नाम की चीज हो है, थ्योरी नाम की कोई चीज हो है। तो अगर आपको प्रॉपर लेवल करना है, दिस इज वनीत पांडे, आई strongly suggest you and recommend you that instead of wasting money in different courses for different level, go for complete UGC net level. Your complete literature will be prepared here, and I give you my word, I give you my guarantee, in literature you will never regret it. आपकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं, यूजीसी नेट का बैच आप रिग्रेट नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे। बाकी आपकी मर्जी है। और बिफोर आई लीव दिस वीडियो, देयर इज अ मैसेज इन राजस्थानी। सूरज बही जको रात्रि छाती फाड़ निकल सी। सूरज वही है जो आसमान की छाती चीर के, रात की छाती चीर के बाहर निकलेगा। थारा में दम है तो करो जरूर। गाइडेंस मेरी है, मैं गारंटी लूं, थारा टॉप क्लास गारंटी, टॉप क्लास कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो बच्चे राजस्थान से इसको देख रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट में लिखना, और जितने बच्चे हनुमानगढ़ या गंगानगर से हैं मुझे जरूर बताना। मौका मिलेगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। राम राम।